पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए, जनता ने वोट दिया। लोगों को लगा शायद अब बदलाव आएगा, हिंसा रुकेगी, माहौल शांत होगा। लेकिन नतीजों के बाद जो खबर सामने आई उसने पूरे बंगाल को दहला दिया। संभावित मुख्यमंत्री चेहरे और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मध्यग्राम की सड़कें गोलियों की आवाज से गूंज उठी। देखते ही देखते पूरे इलाके में मातम पसर गया। आज उनके मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि देर रात बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार का पीछा किया। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां सीधे कार की खिड़कियों को चीरते हुए अंदर जा पहुंची। चंद्रनाथ रथ को कई गोलियां लगी, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस बंगाल में लोग चुनाव के बाद शांति और नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, वहां फिर से राजनीतिक हिंसा, खून और डर की चर्चा होने लगी है। भाजपा इसे साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। घटना के बाद शुवेंदु अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। समर्थकों की आंखों में गुस्सा था और माहौल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर बंगाल में खूनी खेल कब रुकेगा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, कई टीमें बनाई गई हैं, हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति में चुनाव खत्म के बाद भी तनाव खत्म नहीं होता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। अब जरा सुनिए चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे अपना गुस्सा निकाला है। रात 10 से 10-20 बजे तक उस समय स्टेडो को खिला रहा था। वो हर दिन खिलाता हूँ, सब जानता है। तो उस समय कुछ बाजी फोड़ने का आवाज़ आया, तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है। बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर, दिखा दिया, इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था, और वो दरवाज़ा खोलने का वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया, तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। तो हमने बोला अब भी जिंदा है, इनको प्राथमिकता है हॉस्पिटल, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस देखता हूँ। तो हॉस्पिटल कार घुमा के लेके गया। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो ऐसा वैगन आर में जो अपराधी थे, वैगन आर में आए थे, तो ऑल्टो में लगता है, ऑल्टो में आए थे। ऑल्टो का नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लगता है वो ऑल्टो में आके ब्लॉक करके उससे उतर कर गोली मार दिया। उसके बाद पहले से ही रेकी किया था और मोटरसाइकिल में भाग गया, क्योंकि इस इलाका में भागने के लिए सबसे आसान गली गली से भागना, और वो मोटरसाइकिल से ही आसान होगा। और पीछे जाकर खड़ी बड़ी डेंजरस इलाका, उसके बाद हमारा बसीराट सीमाना, बांग्लादेश भागने का चांस है। लगता है यही फायदा उन्होंने करके भेज रहे हैं। जरा बात कर लें। हाँ ना, तो फिर हम लोग भी तो कर लें। बांग्लादेश भागने का आसान चांस है। 2 घंटे के अंदर अंदर आप बसीराट इस इलाका से जा सकते हैं। तो अस्पताल जो उनको कौन ले जाएगा? वो जो हॉस्पिटल कार में है, कार में जो बैठे है ड्राइवर के सीट में रो रहा था, वही लेके गया। अच्छा, इससे पहले भी इधर घटना 2012 में घटा था। 2012 में एक क्रिमिनल मरा था, उसके चक्कर में एक अच्छा इंसान का भी जान गया था। गोली अचानक लग गया, वो जा रहे थे, उसमें तृणमूल इन्वॉल्व था। वो बाद में पकड़ भी गया और वो बेल में है अभी। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है। अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है।
और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले न हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। कुछ कहेंगे, बोलिए ना। आप क्यों रहे हो? वो ऐसे ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था। वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया। वो पॉलिटिकल आदमी का नौकरी करता था। अभी आप टीवी में चैनल में काम करते हो, चैनल को पसंद नहीं आएगा तो आपका डायरेक्टर को नहीं मिलेगा तो आपको शूट करेगा। यही है हमारा बंगाल। तुम ही बोल के 5 गोली लगा, 5 गोली मेरा बड़ा नगर वाला। शायद मैं गलत था, शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती किया। अभी मुझे एक दो बुक में ना बोल दिया, चलो गली गली घूम रहे, गलत। अभी मेरा बूथ प्रेसिडेंट को ये देखिए, मेरा बूथ प्रेसिडेंट का हालत अभी का पिक्चर। मैं अभी जा रहा हूँ, इसको लेके गया है एपोलो में, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरा बूथ प्रेसिडेंट, मैं सुबह से इन लोगों को बचाने का कोशिश कर रहा था और इसका नतीजा ये निकला, बड़ा नगर। देखिए, साजिश ऐसा ही है, जो शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं कर पाया उनका साथी को तो करे। ऐसा एक घटना है और इससे क्या होगा, उनका मंशा यही था, हमारा सारे कार्यकर्ता भड़क उठेगा और चारों ओर तृणमूल का घर, दुकान, सड़क, जनवाहन सब में आग लगाना चालू करेगा, तोड़ फोड़ करना चालू करेगा। पूरा बंगाल में कानून का स्थिति पूरा नष्ट हो जाएगा और उस समय उससे तृणमूल थोड़ा लाभ लेने का कोशिश करेगा। लेकिन वो सोचा उसका कैरेक्टर जैसा ऐसा, लेकिन बीजेपी, हम कानून का शासन को सम्मान करते हैं, इसीलिए हम हिंसा का बदले खून का बदले खून नहीं, हम चाहते हैं खून का बदले कानून का शासन यही पर प्रतिष्ठित हो और जो इसका पीछे है उनको और हत्याकारी को सजा मिले। और तृणमूल कांग्रेस कह रहा है जे सीबीआई मांग, अरे सीबीआई क्या जरूरत है? जब आपका सरकार था तब सीबीआई जरूरत था, कारण आपका सरकार हमारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते थे और यही का पुलिस सबूत मिटाते थे, तो इसीलिए सीबीआई जरूरत था। और आज कांग्रेस जमाना से पुलिस का स्वाधीनता नहीं था। 34 साल सीपीएम रिजिम में पुलिस का कोई स्वाधीनता नहीं था। 15 साल तृणमूल रिजिम में पुलिस का स्वाधीनता नहीं था। आज पुलिस को आजादी मिला और आजादी में वो स्वाधीनों के, स्वतंत्रों के काम कर पाएगा। इसीलिए कोई सीबीआई जरूरत नहीं है। जरूरत होगा तो सीबीआई भी आएगा, पुलिस भी आएगा, सीआईडी भी आएगा, एक साथ काम करेगा। लेकिन खूनी जो है उनको पकड़ेगा, दंडित भी करेगा। और जनता का सामने हम दिखाना चाहते हैं, तृणमूल का जितना बड़ा लीडर और तृणमूल का जितना बड़ा लेडी हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो घटना हुआ, ये हताशा से बर्बरोचित घटना इन लोगों ने घटाया। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।